नमो नमः। आज एक नया विषय है और अच्छा विषय भी है और जानने योग्य विषय है श्राद्ध पक्ष के बारे में। जो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में जो श्राद्ध पक्ष जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले दो चीज है श्राद्ध और पितृ। ये दो शब्द के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला है श्राद्ध। तो श्रद्धया दीयते यत्र तत्श्राद्ध। श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए किसको? हमारे पितृओं को, उसको श्राद्ध कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ दूसरा शब्द है पितृ। पितर शब्द जो है वो पितृ शब्द है। वो पितृ शब्द कैसे बना? तो पितृ किसको कहते हैं, पितर किसको कहते हैं? जो पालक है, जो पोषक है, जो रक्षक है, उसको पितृ कहते हैं। संस्कृत में पा धातु से, पा रक्षण धातु से वह बना हुआ है और इसको इसलिए पितृ कहते हैं। जो हमारे पितर माने वही जो आज हमारे साथ इस पृथ्वी पर नहीं है, जिनके शरीर शांत हो गए या जो दिवंगत हो गए हैं, तो उन लोगों को पितृ कहा जाता है। दूसरी एक चीज, श्राद्ध कर्म की बात करते हैं तो श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत्श्राद्धम। श्रद्धा से पितृन उद्देश्य, पितृों के उद्देश्य से विधिना क्रियते, विधि पूर्वक किया गया कार्य, यत् कर्म तत्श्राद्धम, उसको श्राद्ध कहा जाता है। वो पितृओं के लिए, और श्राद्ध में श्रद्धा से हम पितृओं को जो कुछ प्रदान करते हैं उसको श्राद्ध कहा जाता है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि श्राद्ध में हमें क्या करना चाहिए? तो श्राद्ध में हमें सबसे पहले आप श्राद्ध में आप तर्पण कर सकते हैं। देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण आते हैं तो आप पितृ तर्पण भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु का शालिग्राम पूजन कर सकते हैं, पिंडदान आदि कर्म कर सकते हैं और ब्राह्मण भोजन भी करवाना बहुत आवश्यक है। इतनी सारी चीजें श्राद्ध में करना योग्य है और इतनी चीजें करनी चाहिए। ओके, ब्राह्मण भोजन का गरुड़ पुराण में, वायु पुराण में और ऐसे बहुत सारी जगहों पे वर्णन है कि ब्राह्मण भोजन करवाना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण भोजन क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि ब्राह्मण भोजन अब सीधा हम पितरों के पास पहुंचा नहीं सकते, पर ब्राह्मण जो एक हमारे मध्यस्थी है, वहां मध्यस्थी रह के ब्राह्मण काम करते हैं और वहां ब्राह्मण को जो कुछ खिलाया जाता है वो हमारे पितृ, वहां पे हमारे पितृ तृप्त होते हैं और सीधे ही ब्राह्मणों के द्वारा उनको पहुंचता है। इसलिए ब्राह्मण भोजन करवाना बहुत जरूरी है। परंतु और एक ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण भोजन जब भी करवा रहे बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही अच्छी तरह ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, केवल भोजन करवाने के लिए नहीं। और उसके बाद भोजन करवाने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा, वस्त्र आदि का दान किया जाता है।